दूर से आए बुजुर्ग सभी भक्तजन, मातृ के नौजवान साथियों, मैं इस दादा ने छठे नियम जो 10 नियम बनाए हैं, उसमें छठा नियम बनाया संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इसी दयानंद ने बंबई में इसको आर्य समाज की योजना बनाई और सत्याग्रह प्रकाश लेकर के हमको खजाना दिया। ये भारत था स्वर्ग तुल्य, भूमंडल शीश झुकाता था, यहाँ के रह रहे बालों को देव बताया जाता था। वेदों की विद्या छूट गई तब से इसका इतिहास हुआ, शहूर पाखंड फैल गया, धर्म कर्म का नाश हुआ। इस हिंदू कौम की नादानी क्या कहूँ शर्म हमें आती है, नैनों से नीर बरसता है, क्या कहूँ जुबान हर्राती है। अपनी गलती से अपने कितने भाई ठुकराए, जो आज ईसाई और मुसलमान यहाँ पे पड़े दिखाई। अगर बीरबल की ये हरकत ना हैवानी होती, अरे अकबर हिंदू हो जाता, फिर कहाँ मुसलमानी होती। आज हिंदुओं के साथ ना हरकत हैवानी होती, अरे कुरान ही मिट जाती तो फिर कुर्बानी कैसे होती। देश ऋषियों मुनियों वीरों वीरवीराओं का रहा, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वीर बहादुर भी हुए। परंतु महाभारत के बाद इस देश में गद्दारों की भी कमी नहीं रही। हमारे पास वेद शास्त्र गीता वेद से ग्रंथ रखे रहे और हमें लगभग 1000 गुलाम हुए। इसका क्या था? कभी आपने विचार किया कि हमारे पास वेद शास्त्र गीता सब रखे रहे और गुलाम हो गए? इसका कारण यही था कि हम मत मजहब में फंस करके वेद ज्ञान को छोड़ करके हम आपस में बट गए और हम गुलाम हो गए। अरे उठो दयानंद के दीवानों, समय पुकार रहा है, देश धर्म जाति का दुश्मन सर पुकार रहा। सुखी सुनी आंखें काजल मांग रही है, आज अनेकों दुपत सुताए आंचल मांग रही है। पनघट को तुम जमघट को तुम पनघट कर दो, भक्ति प्यास पुकारा, भूले भटके हैं दुनिया में तुमको राह दिखा दो जिनको जग दुदकार रहा।
पत्थर को भी बना सकते हो, चाहो तो बंदर में बाग लगा सकते हो, चाहो तो गुलशन में बीज उगा सकते हो, चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। जात बात का नस्ल सुने ये जहर उतार रहा है, हो गया धन के दीवारों उजली उजली चादर आज बहुत मैली है, ऐसे आग बुझाओगे आग बहुत फैली है। एक राम का लहू पुकारे अब तो आँखें खोलो, एक बार मिल करके दयानंद जय बोलो। लहू शहीदों को तुमको धिक्कार रहा है, हो गया के दिनों से पुकार रहा है। शायद वादा भूल गए जो तुमने कभी किया था, शायद वादा भूल गए जो इसको वचन दिया था। हवन कुंड की अग्नि हम कभी न बुझने देंगे, धूप पता का इस जान में कभी न झुकने देंगे। मेरे ज्ञान का सूरज तुम्हें निहार रहा है, हो गया के दीवानों का मैं ऋषि ने अगर क्रांति न जगाई होती तो अनेक नौजवान धर्म की बेटी पर बलिदान हो गए और देश स्वतंत्र नहीं होता। और जब देश स्वतंत्र नहीं होता तो हो सकता है इस पंडाल में आप ना बैठे, क्योंकि महाभारत के बाद में ऐसा कुछ लोगों ने लोभ लालच के कारण ऐसा पैदा हुआ कि महाभारत में भाई से भाई लड़ा और चेला भी द्रोणाचार्य जैसे चेला गुरु में युद्ध हुआ। इसका क्या कारण था? इसका कारण यही था कि हम वेद ज्ञान से बहुत दूर हो गए। परंतु ऋषि ने हमको संदेश दिया, अरे कौन पूछता बात तुम्हारी, कौन पूछता बात आगुन के समय में आगुन का समय था टंटारे मेरी तो ऋषि दयानंद बचेगा अवतार, सत्य सत्य जाने जिसमें भारत का कल्याण। के द्वारा आज भारत का कल्याण हुआ है, उसकी तरह हमारी कौन
फागुन के समय में जो शिवरात्रि आती ना चूड़ी और देव लोगों गर्दन पे उठाती ना। भारत में छुआछूत का भी तो वो दिल्ली लाल किले में वो तिरंगी लहराती, दिल्ली लाल देश के हो नौजवान तुम्हारे घाट पंडित जी की पत्रा जाती लाला जी के बाप जाती, पंडित जी की पत्रा जाती लाला जी के बाप जाती। देश के नौजवान तुम्हारे घाट जाते, पंडित जी की पत्रा जाती लाला जी के बाप। सोनारों का सोना जाता मल्लाहों के घाट जाती, ईसाई मुसलमान तुमने किस तरह से चाट जाती। जो न बचाता इसी पर जो न बचाता हमारी। डंडा बाजन लागो फहराए हो बरसा गाजना में गुरगुरों के डंडा कराए डंडा डालो चमक पैदा खंड खंडनी क्या बड़े बड़े पंडित बनना सदाने वे निकले सामने आनंद में बेदरकार सारे पंडित साधु भागे गंगा बचे न बचे हाँ भजे न बचे और मैं कर भूलेंगे। सारों गलियारे में बामन रोज चंद्रमा भजे न बचे और मैं घर को भेजी लंका ढाका देखो जली कहावत है अपनों भाई मिल दुश्मन से बातों कुशल पर निर्वाही खेत कहा बाबा का कौन बचा जहर डराए गए घर में सज्जनों मैंने कहा था कि ये देश ऋषियों मुनियों वीरों का रहा, परंतु आज भी गद्दार इस देश में है जो संस्कृति को आप मिटा रहे हैं। थोड़ा समय इतिहास के माध्यम से गीत के माध्यम से आपको बता दूं। अरे समय समय जल्दी कर गई भारी इसीलिए तो तेरी मंजिल तेरे काम हरी बन करके घोड़ा लकड़ी कटवाता बड़े बड़े रक्षा कटके सारा बात करके दुश्मन छोड़ दिया पकड़ के दुश्मन छोड़ दिया
नेत्र हीन करके वैरी को गड़गड़ बोलेगा। फिर क्यों जल रहेगा बिठारा चचर बरदाई, इसीलिए तो मेरी मंजिल पृथ्वीराज के लिए सत्तावार मोहम्मद गौरी के लिए प्रयास किया, परंतु मौका पाकर के जयचंद ने पृथ्वीराज को जीवित आदेश करवा दिया और यहाँ तक नहीं उसकी आंखें फोड़ करके और गजनी की जेल में डाल दिया। परंतु धन्य है चंद्र कवि के लिए, चंद्रभान कवि जो था पृथ्वीराज का कविता बना करके वीरों की गाथा गाता था। आधी रात को चंद्र कवि उठ बैठा और आंखों में आंसू और गजनी की तरफ चल दिया तो मैं बदला दिलवाऊंगा और वरना मैं गजनी में मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। सज्जनों, इस देश की संस्कृति बड़ी महान रही। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा था, स्वाभिमानी था। महाराणा प्रताप के प्राण बचा दिए और चेतक दुनिया से चला गया। अकबर ने एक हाथी भी उसको पकड़ लिया। अकबर के दरबार में हाथी ने भोजन नहीं खाया, क्या मैं आपके सामने कह रहा, चंद्र कवि जो है पहुंच जाता है गजनी में और वहां जाकर के प्रशंसा करता है, महाराज आपने बहुत अच्छा काम किया जो ऐसे वीर को अपने जेल में डाल दिया। सुन करके कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश का समय आता बुद्धि विपरीत हो जाती है। कहने लगे कविराज तुम मेरी प्रशंसा करते हो, उसने मुझे 17 बार धोखा दिया, परंतु मैंने तो एक बार में ही उसको उसके प्राण ले लिए, गजनी की जेल में पड़ा। बोले आपने शाबाशी की, परंतु मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। क्या सूचना है? कि जो आपने बंदी को अपने जेल में डाला है उसके पास एक विद्या है, बाण विद्या है, वो सीखना चाहो तो उसे सीख लो। बोले नहीं, उसके शरीर में कोई ताकत नहीं। बोली उसको यानी सिखाना तो मेरा काम है, मुझे आज्ञा दो मैं जेल में जाता हूँ। सज्जनों, चंद्रवादी जो है आधी रात जो है पृथ्वीराज के पास पहुंच जाता है जेल के अंदर, परंतु सुबह शाम जो था मोहम्मद गौरी जो था उसकी मार लगाता था। उसे क्या मालूम नहीं मेरा कभी आ गया है, उसे यही मालूम था कि आधी रात के समय आ गया। अरे कभी कभी उठ बजे हाथ में लोहे की हथकड़ियां, अरे दिल्ली का चौहान जेलम की में मौत उतने फटे छुट्टियां महाराज साल भाट भीतर गया था यही राज की मोती जब भारत की टूट जाए समझ गया, दिल्ली का चौहान जेल में अपने जब किए पृथ्वीराज महाराजा सूते से बैठा है, भूल हुआ है राजा। हरे शब्द बोला आजा कभी तेरे आजा।
पे था पास मेरे तेरे से हीरा मोती जवाहरात की टूट गई सवरियां दिल्ली का जवान दिल मोहम्मद गौरी को यानी मरवा करके और अपने दोनों ने प्राण वहीं त्याग दिए। तो कहने का तात्पर्य इस देश में अगर जल नमक हरा हरा होता तो पृथ्वीराज के ऊपर कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और सुनो, इस हिंदू कुल की शाही को वो छत्रपति की की स्याही को धोता तो महाराणा जंगल में बारह बरस का वीर उसका कटया होता भला गया सिखों की गलती क्यों बयान होता। क्यों मारा भाई क्या तेरी बात सीधे को तेरी मंजिल और अर्जुन का कितने को सी भारत पाया सगे बनोई अमर सिंह का किसी से पाया ऐसे परीक्षों के द्वारा राज मुसलमानी ऐसी कर्मों के द्वारा राज मुसलमानी तुझको दर्श नहीं आया। यार रखोगे तब कटेगी, नहीं तो नहीं कटती। कट रही है। पानी पियो, पानी पिया खाली बैठे। ले जाओ भाया और शादी में अच्छे सब किया करो। वैदिक विद्या पढ़ो और तुम धर्म से संस्कार करो। तुम्हारी अनार पर को क्या से इसलिए इस पंडाल में आप सब लोग आए, बैल लगे हुए हैं, क्योंकि इस धरा पर वैद विज्ञान लुप्त हो रहा था और लुप्त हो ही गया था। ये महल दयानंद ने आपको जगाया, बताया, इसलिए आप आए। आपको आज समाज जगाता है और होश में रहना। अगर ऋषि दयानंद की बातों को न माना तो ज्योति बेटी रोटी बचने वाली नहीं है। क्यों? 1000 वर्ष गुलाम आप रहे, इसी में आपका बिल्कुल विध्वंस हो गया। इसलिए आप वैदिक पथ पर चल करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। चलते चलते एक ऋषि का गीता आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। चमके चांद सूरज और ये सितारे, चमके चांद
राज जगनी है चमन और भारत की नैया मझधार जाए भारत की नैया मझधार जाए बन के मल्लाह तुमने बन के मल्लाह तुमने पहुँचा दिया कातिल को तुमने अपने जीवन का दान देना जान से भी बढ़कर जान से भी बढ़कर दुश्मन में प्यारी जब ये जब टकरनी है इस तू रोशनी आज जिसने लाखों दिए जलाए आप कहाँ जा रहे हैं? अभी राम राम का डाली आपने चमकेंगे चाँद सूरज और सितारे गाड़ी तू साबुन गाड़ी तू साबुन गाड़ी तू साबुन दो मोमबत्ती और दो मौसमी इतनी ज़्यादा बड़ी ना हो इतनी बड़ी चल ले हम करेंगे कि सत्य को ग्रहण करो और सत्य को छोड़ो अपने जीवन में जो असत्य है उसको छोड़ो और सत्य को ग्रहण करो सत्य को ग्रहण करोगे आप लोक में आनंद पाओगे अगर असत्य को करोगे तो आपका जीवन जो आपने मानव जीवन पाया ऐसे तो कर्म करो भले ही मोक्ष ना मिले तुम्हारा मानव जीवन क्योंकि आप मेले में आया ये मेला है और संसार भी मेला है मेले में तीन वस्तुएं होती हैं एक आप हो एक सौदा है एक बेचने वाला है परमात्मा जो है एक प्रकार का शक्ति है उसके पास माल है आप खरीदने वाले हो और बीच में जो प्रकृति है ये सौदा लगी हुई है ये आपके ऊपर है सौदा नकली खरीदोगे या असली खरीदोगे अगर आपने इस संसार में दे करके नकली सौदा खरीद ली तो आपका पछताना पड़ेगा तो कहने का तात्पर्य असली सौदा धर्म रूपी है इस मानव जीवन को आप सफल बनाते चले यही आपका आनंद होगा ये थोड़े से विचार मैंने आपके सामने रखे और आप अपने जीवन में इस आर्य समाज का प्रचार प्रसार लेकर के अपने गांव में आर्य समाज के प्रति 5 यज्ञों का जो यहाँ इसे किया गया वो अपने जीवन में व्रत निभाएं और व्रत निभाएंगे तो आपका लोक
परलोक दोनों संभल जाएगा और आपको जीने की कला आ जाएगी। ये थोड़े से विचार मैंने आपके सामने रखे। बरेली के सभी पदाधिकारियों को मैं अपनी तरफ से बार बार धन्यवाद देता हूँ। बड़े सहयोग से मैं देखता हूँ कि बड़े तन मन धन से लगे हुए हैं। परमात्मा करे उनकी लंबी उम्र हो ताकि ये भारत भूमि की रक्षा हो, अपनी संस्कृति की रक्षा हो और हम अपने राम कृष्ण के जीवन के आदर्श पर चले। थोड़े से विचार मैंने अल्प समय में रखे। ओम शांति आगे का कार्यक्रम। हेलो पंडित भगवान ने कहीं तो हो अपने तेज कमाना सौदा जगह अपने आ जा। प्रिय सभी लोग अभी आपके सामने पंडित देव की नगर में फिर कमाने रख गए नीचे। भारत का शेर जरूरत पड़ती है सामान लेने सामान लेने गए। जब आप होने का ये इसलिए हम मेल से रहे हैं। एक दूसरे पर झगड़ा आते हैं। जब दो भाई लड़ते हैं तो किसका फायदा होगा? हमारे जमींदार अभी अपना कुछ सामान लेने गए हैं। आपको सबसे पहले बाण आदि दिखाएंगे। क्या हमारे बच्चों के वहाँ से आपको अपने बच्चों से आप करेंगे। हेलो
कार्यक्रम हो रहा था, आपका कार्यक्रम हो रहा था कहते हैं कि ये फैशन है देखो पहचान का नाम कहते हैं और देखो लक्ष्मण क्या कहते हैं चलो हाँ भगवान जी कहते हैं मैंने तो चरण में हारे देखे माता के कान नहीं देखे माता के कान नहीं मैं तो तुमों का सेवक हूँ कल की तुझ बैठा कल की तुझ बैठा नहीं
और कौन सा बोलना राम का आता आता राम रोज हमारा हमारे घर में रावण होती है और पता नहीं क्या किसी ने आता तो कहते हैं तुम पकड़ के रहा है भाई ये कोई बात नहीं है ये बहुत सरल सी बात है सीधा तुमने मिल जाएगी ना तेरा काम करो तुम राम को रूपो आप को धरा तुम पहुंचाओ जाया सियारे बजाई तुम राम को रूपो आप को धरा तुम जाया जगाई देखते काम करते हैं सियारे दुराई कहने लगे तुम राम का रूप धरो मैंने आपके बचपन में कला देखी थी वो आप सूरज को कैसे था सूरज सूरज गए थे आप कभी बहुत पुराने कोई याद है नाम भूल गया अरे भैया इधर आओ भैया रसीद लेके जाओ अब मैंने थोड़े सारे आपके सामने सुना है अब हमारे भगवान देव जी धनुष के बाढ़ के आपके विद्या सिखाएंगे और आप धनुष के देख के जाना एक तीर से 4 आदमी को मारना हाथ से पट्टी बांध के मारना हाथों से मारना पैर से मारना सीधा देख करके और तीर वहीं पर लगेगा लास्ट में भी गेंद को वो अपने तीर कमाल से मारेंगे आप प्रदर्शन देखना बहुत अच्छा प्रोग्राम है जाना कहीं मत और आप चाहते सुनूंगा थोड़ा समय था आचार्य भगवान देव जी यहाँ कहीं तो आजा एक खेल के नाते संबोधन करें आजा हेलो राम जी के माध्यम से आप विचारों को सुन रहे थे हम पंडिता देवकी आर्या जनकपुर बरेली से आपके मध्य में आ रहे हैं आप उनके विचारों को सुन धन्यवाद ग्रहण करें पहले आप अपना पुरुष वर्ग की याद
सन्यासी व्रत, यति मुनि व्रत, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज की सभा के सभाध्यक्ष हैं, समस्त विद्वानों की बहुत बड़ी संख्या है, सभी का नाम लेना उचित नहीं है। पंडाल में पधारे हुए दूर दूर से आए हुए सज्जन धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति एवं अन्य मुझे प्यारे बच्चों, अभी मुझसे पूरा आपको बहुत ही सुंदर विचारों को श्रवण किया, मन में बहुत सारी बातें घूम रही थी, लेकिन यहाँ समय की सीमा है। अभी हमारे भ्राता एक भाई जिस भी आज आप कथा सुन रहे हैं कि हमारे राम कैसे थे, हमारे कृष्ण कैसे थे, तो आज प्रमाण भी आपको देखने को मिल जाएगा। लोग कहते हैं आर्य समाजी राम को नहीं मानते, और वो राम को कितना मानते हैं और उनकी भी कितनी मानते हैं, ये आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। राम भी यज्ञ को किया करते थे, आर्य भी यज्ञ किया करते हैं। राम आर्य थे और हमारे ये आर्य भाई हैं। राम ने कभी भी पर स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखा, तो हमारे आज तक किसी भी गान को आपने नहीं सुना होगा कि किसी बेटी बहन बेटी को भगा कर ले गया हो, लेकिन आपने पौराणिक जो जागरण करते हैं, जगराता करवाते हैं, कहाँ आपने ये सत्य जरूर सुना होगा कि ढोलक वादक के साथ या फिर चिमटे वाले के साथ या फिर किसी उपदेशक के साथ, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ मनुष्य को मनुष्य बनाया जाता है। आप पुरानों में प्यार करने वालों के पास आएंगे तो आपको मुसलमान बनाया जाएगा, इस सिखों में जाएंगे तो ईसाई बनाया जाएगा।